अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, बातें और उसका स्पष्टीकरण ये जहाँ तक होता है वो प्रवचनकारों का उद्देश्य होता है। प्रत्येक वस्तु शब्दों में ही समझाई जाती है, लेकिन क्या शब्दों से हम लक्ष्य तक जा सकते हैं? शब्द क्या हमें लक्ष्य का बोध करा सकते हैं? और लक्ष्य का बोध कराने के लिए हम किन कसौटियों से गुजरते हैं तब वो लक्ष्य प्राप्त होता है। उसी तरह ये अध्यात्म विज्ञान कोई चर्चा की, प्रवचन की या अपनी विद्वत्ता बढ़ाई दिखाने की ऐसी विधा नहीं है। ये विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी गीता में स्पष्ट रूप से अर्जुन से कह रहे हैं। और साथ ही ये भी कहते हैं कि ये गुह्य का गुह्य ज्ञान है। जितने भी विश्व में ज्ञान विज्ञान होंगे उन सभी ज्ञान विज्ञानों में अत्यंत रहस्यमय ये अध्यात्म विद्या है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि ये विद्या, इस विद्या को जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि संपूर्ण का बोध करा देने वाली यही एकमेव विद्या अध्यात्म विज्ञान है। ये मैंने जगह जगह उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। और ये भी हमने देखा है कि इस विद्या की प्राप्ति होने के बाद जो अर्जुन कह रहा था कि अज्ञान के दोष ये समाए, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ, कल्याण स्थाई श्रेय जो होवे सो मुझे कहिए, मैं चेला हूँ आपका बोध देवे। जो अर्जुन धर्म को भूल गया था, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जो विस्मृत हो गया था, वही अंतिम अध्याय 18वें अध्याय में क्या कहता है कि गया मोह मिला धर्म कृपा से आपके मुझे, भ्रम पूर्ण गया मेरा करूँगा आपका कहा। तो अज्ञान के दोष ये समाये से गया मोह मिला धर्म, यहाँ तक शब्दों में ही है गीता। लेकिन उस गीता में एक अध्याय ऐसा है जो यानी प्राथमिक तैयारी है अध्यात्म विज्ञान को ग्रहण करने के लिए। और उस स्टेज पर, उस कसौटी से जब तक हम नहीं गुजरते, नहीं पार करते उन कसौटियों को, तब तक अध्यात्म विज्ञान केवल हमारी जीवा पर ही नाचता रहेगा, हमारे हृदय में उसका प्रकाश नहीं होगा और ये अनुभव में भी नहीं आ सकता, क्योंकि अनुभव में आए बगैर किसी का भी समाधान होना संभव नहीं है। अन्न हमारे सामने रख दिया जाए तब भी हमें तृप्ति नहीं होती जब तक हम उस अन्न को ग्रहण नहीं करते और जब वो यथावत अपने अपने अवयव द्वारा उसका रक्त रस शोषण नहीं होता, तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि वो अन्न हमें प्राप्त हुआ है और हमारी तृप्ति हुई है। उसी तरह भले ही ये संपूर्ण ज्ञान विज्ञान हमें गीता सर्वांग योग के द्वारा उपलब्ध है, लेकिन जब तक हम उसके योग्य नहीं बनते और योग्य बनकर जब तक हम उसका यानी जिसे कहा जाएगा कि आचरण नहीं करते, तब तक वो विद्या केवल शब्दों में ही रहेगी। और शब्दों में अन्न अन्न कहने से न भूख जाती है, न पानी पानी कहने से प्यास जाती है। तो ये 6वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का आत्म संयम योग नाम का ये 6वां अध्याय, ये कसौटी है अध्यात्म विज्ञान की योग्यता प्राप्त करने की। ये एक जिसे कहा जाएगा कि परीक्षा है। इस परीक्षा को प्राप्त किए बगैर कोई भी
अध्यात्म विज्ञानी होने का दावा न करे, न कर सकता है, न कोई इस अध्याय को प्राप्त किए बगैर अध्यात्म विज्ञानी हुआ है न होगा। ऐसा ही अत्यंत मौलिक अध्याय, और इस अध्याय को प्रस्तुत करने का अनुरोध आपका स्वीकार करते हुए आइए देखें अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रिया यं सन्न्यासमिति प्रायुर्योगं तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवित कश्चन। श्री भगवान बोले, विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी, त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। विश्व सेवा के लिए ही वो सभी कर्म करता है, स्वकर्म करता है फल त्याग के, फल को त्याग करके स्वकर्म करता है विश्व सेवा के लिए। तो फल को त्यागने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब तक हम व्यष्टि भावना से कर्म करते हैं तब तक व्यष्टि फल की हमें आशा होती ही होती है, भले ही कोई कितना ही इनकार करे और कितना ही इस बात को जैसा दुर्लक्षित करे, लेकिन जब तक हमारे संकल्प व्यष्टि भावना के अनुकूल होंगे हमारी विश्व सेवा पूर्णतया नहीं हो सकती। कुछ न कुछ उसके बदले में प्राप्त करने की अपेक्षा रहेगी, या फिर मेरा सुख और मरे ये भावना रहेगी। इसीलिए कि विश्व सेवा के लिए जब भी हम कर्म करें तो उसका फल त्याग की भावना रखकर ही कर्म को आरंभ करें, और वो स्वकर्म होना चाहिए। देखा देखी जब हम कर्म करेंगे तो न हमें तृप्ति मिलेगी, न कर्म पूर्णतया संपन्न होगा, और न उस कर्म का फल जो कुछ भी आना है वो भी फल नहीं आएगा, और वो इस तरह कर्म ही व्यर्थ हो जाएगा। और यहाँ संन्यास और योग का उल्लेख है। संन्यस्त होना का अर्थ होता है अपने व्यष्टि अहंकार को छोड़कर और व्यष्टि फल भावना को छोड़कर जो कर्म करते हैं उसे सन्यासी कहते हैं। सन्यासी का अर्थ किसी वेशभूषा को धारण कर लेना, तिलक माला चंदन लगा लेना और लोगों को यानी दर्शित करना कि हम बहुत आध्यात्मिक है, ये नहीं होता। सन्यास का अर्थ होता है अपने सभी कर्म फलों की इच्छा को त्याग देना और अपने कर्म का अभिमान, ये कर्म मैंने किया है, इस भूमिका का त्याग कर देना ही सन्यास है। त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। जिन्होंने अग्नि की क्रिया को त्याग दिया यानी अग्नि जलाना छोड़ दिया, अग्नि को छूना छोड़ दिया, वो सन्यासी नहीं होते। ये तो केवल एक यानी परंपरा है। वस्तुतः सन्यासी उसे कहते हैं जो अपने कर्म फल को त्याग देता है और अपने कर्तृत्व का अभिमान जिसमें यत् किंचित भी नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि ये सब कर्म विश्व ही करा रहा है, विश्व के लिए ही करा रहा है, और अंत में इन सभी कर्मों का लय विश्वरूप परमात्मा में ही होता है। सन्यास जिसे संज्ञा उसी का नाम योग है, बिना संकल्प के त्यागे पार्थ योगी नहीं बने। जिसे सन्यास कहते हैं उसी का नाम योग है। योग कहते हैं मिलने को, मिलन को योग कहते हैं। तो जिसे सन्यास कहते हैं उसी को योग कहते हैं। सन्यास में तो कुछ हमें त्यागना होता है, लेकिन योग में तो कुछ पाना होता है, और दोनों का अर्थ एक ही बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमारा योग विश्वरूप परमात्मा से होता है तभी हम व्यष्टि भावना का त्याग कर पाते हैं। यहाँ इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सन्यास जिसे संज्ञा उसी का नाम योग है, बिना संकल्प के त्यागे पार्थ योगी नहीं बने। संकल्प को त्यागे बगैर कोई योगी बन नहीं सकता। अब संकल्प क्या है? तो
व्यष्टि रूप संकल्प होते हैं सदैव हमारे। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। इस प्रकार की कामना को हृदय में रखकर जो कार्य किए जाते हैं उसे संकल्प ही कहते हैं। और बिना संकल्प के त्यागे पार्थ सन्यासी नहीं बने। सन्यासी हो ही नहीं सकता सन्यास। योगेच्छा वाले मुनि को है उपाय स्वकर्म ही, योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। योगेच्छा वाले मुनि को है उपाय स्वकर्म ही। योगेच्छा का अर्थ होता है योग की इच्छा, मिलन की इच्छा। इस विश्वरूप परमात्मा के साथ एकता, एक रूपता प्राप्त करने की जिसे इच्छा हो गई है, उसके लिए स्वकर्म ही उपाय है। स्वकर्म किए बगैर उस योग इच्छा वाले को मार्ग नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वकर्म यानी अपने स्वभाव के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा में रत हो जाना, इसे स्वकर्म कहते हैं। और जो योगारूढ़ स्थिति वाला है, जिसने योग पर आरूढ़ हो गया है, जिसका पिंड ब्रह्मांड से एकात्मता निश्चित हो गई है और हृदयस्थ हो गई है, जो योगारूढ़ हो गया है, वो मनोनिग्रह ही करे। उसके लिए मनोनिग्रह करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारा अगर मनोनिग्रह नहीं हुआ है तो ये मन कभी भी दगा दे सकता है और इंद्रियों का सहारा पाकर फिर हमें व्यष्टि भावनाओं में प्रविष्टित कर सकता है, व्यष्टि भावनाओं में बांध सकता है और हमारा जो योग है वो नष्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी सावधान करते हैं कि योगेच्छा वाले मुनि को है उपाय स्वकर्म ही, योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। विषयों से नहीं प्रीति, कर्म में विधता नहीं, संकल्प सब ही त्यागे, योगारूढ़ उसे कहा। विषयों से नहीं प्रीति। विषय किसे कहते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तो तन्मात्राएं हैं। इन पंच ज्ञानेंद्रियों से होने वाले अनुभवों का ही ये नाम है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, इंद्रियों के साथ ही ये आते हैं। इंद्रियां है, इसका अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तो अनुभव में आएंगे ही आएंगे। लेकिन यही अनुभव जब हम व्यष्टि वासना के अभिभूत होकर अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक से अधिक भोगना चाहते हैं, तब यही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यही भोग बन जाते हैं और विषय बन जाते हैं। आवश्यकता से अधिक की चाह रखना और अपने यानी जिसे कहा जाएगा कि सामर्थ्य से ज़्यादा उपभोग करने की इच्छा रखना, इसे ही विषयोपभोग कहते हैं। इनका संतुलित, मर्यादित और व्यवस्थित वास्तविक उपयोग अगर कर लिया जाए तो ये विषय नहीं बनते, ये तन्मात्राएं हैं जो इंद्रियों के धर्म हैं। लेकिन इसी को जब हम अति व्यष्टि भावना में लीन होकर उपभोग करना चाहते हैं, तभी ये विषय बन जाते हैं। विषयों से नहीं प्रीति, कर्म में विधता नहीं, संकल्प सब ही त्यागे, योगारूढ़ उसे कहा। विषयों से नहीं प्रीति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके जो काबू में नहीं जाता, ये जिनको बंधन नहीं करते, वो योगारूढ़ हो जाते हैं। और ऐसे लोग कर्म में नहीं बीधते। कर्म में बीधने का क्या आशय है कि अगर फल प्राप्त हुआ तो कर्म में उत्साह, फल प्राप्त नहीं हुआ तो कर्म में अकर्मण्यता। इस प्रकार का ढुलमुल रवैया उसका नहीं रहता। और संकल्प सब ही त्यागे, व्यष्टि संकल्पों का संपूर्णतया त्याग करते हुए वो यानी अपना जीवन यापन करता है, जीता है, और इसीलिए उसे योगारूढ़ कहा है। योग पर आरूढ़ हो गया है, जिसने इस विश्वरूप परमात्मा को तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा संपूर्णतया जान लिया है और अब वो आचरण में रत हो गया है, यानी आचरण करने लगा है, उसे योगारूढ़ कहते हैं। आत्मा को आत्म संतोषी रखना भूलना नहीं, आप ही अपना भाई, अपना शत्रु आप है। आत्मा को आत्म संतोषी रखना,
इसका क्या तात्पर्य है? ये जीवात्मा है। अगर ये स्वयं में ही संतोषी नहीं होगा और सदैव ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, इस प्रकार का असंतोष अगर पालेगा तो वो कब विश्वरूप परमात्मा की सेवा में राजी होगा और कब लगेगा वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में। और जब तक हम अपने व्यष्टि अभिमान का त्याग नहीं करते और व्यष्टि यानी जिसे कहा जाएगा कि कर्तृत्वाभिमान को नहीं त्यागते, तब तक संन्यास संभव ही नहीं है, क्योंकि उसी को तो संन्यास कहते हैं। और आत्मा को आत्म संतोषी रखना, यदृच्छा लाभ संतुष्टा, जब तक हम नहीं होंगे तब तक विश्वरूप परमात्मा के विषय में हमारी शिकायतें बनी ही रहेगी। और जब तक शिकायतें जिसके विषय में हमारी रहती है, हम उसकी सेवा संपूर्ण इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त के साथ अहंकार सेवा नहीं कर पाता। ये हमारा अनुभव है। जहाँ जहाँ शिकायतें होगी वहाँ वहाँ सेवा हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहा है कि आत्मा को आत्म संतोषी रखना, भूलना नहीं। आप ही अपना भाई, आप ही अपने हित चिंतक हो, आप ही अपने भाई हो। और अगर हम विषयों के आहार में चले गए और द्वैत भावना का अवलंबन करने लगे और अपने आप को आत्म संतोषी नहीं रखा, तो अपना शत्रु आप है। आप ही अपना शत्रु है, आप ही अपना बुरा करने वाला है। क्योंकि आत्म संतोष है तो हम अपने मित्र हैं, आत्म संतोष नहीं है तो आप ही हम अपने बैरी है। और हम भी ये देखते हैं कि हमारी इंद्रियां बेकाबू हो जाती है, मन बेकाबू हो जाता है, बुद्धि किसी चाहत में फंस जाती है, वो भी बेकाबू हो जाती है। और इस तरह हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि ये बेकाबू हो जाने से हम भी विश्वरूप को भुलाकर व्यष्टि भावना और व्यष्टि सुखों में रत हो जाते हैं। और जहाँ व्यष्टि की सेवा शुरू हुई कि वहाँ विश्वरूप की सेवा छूट गई, ये निश्चित है। वो आत्मा बंधु आत्मा का जिसने मन वशी किया, जिसने मन नहीं जीता उसका शत्रुत्व वो करे। वो आत्मा बंधु आत्मा का जिसने मन वशी किया, जिसने अपने मन को वश किया है, अपने मन को अपने यानी जिसे कहा जाएगा कि टारगेट की ओर, लक्ष्य की ओर प्रवृत्त किया है, जो मन के अधीन नहीं हुआ है, जिसका मन उसके अधीन है, वही इस परम लाभ को प्राप्त कर सकता है। और जिसने मन नहीं जीता, जो मन के अनुसार चलने लगा और मन का गुलाम हो गया, उसका शत्रुत्व वो करे। वही मन जो इसी का अंग है, मंथन मनन करने का जो साधन है, वही मन इसका शत्रु हो जाता है, यानी इसको गिरा देता है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर में झुका देता है। इसीलिए मनोजयी प्रसन्नता शीतोष्ण सुख दुख में, माना अपमान में वैसे वो परमात्मा स्वरूप है। वो परमात्मा स्वरूप ही है जिसने मन को जीत लिया। और मन को जीतने वाला सदैव प्रसन्न रहता है। शीतोष्ण सुख दुख में, ठंडी गर्मी सुख दुख लाभ हानि में जो समान रहता है, यानी जिसकी बुद्धि स्थिरता को प्राप्त हो गई है, उसी तरह वो मान और अपमान में भी स्थिरता को रहता है। क्यों? क्योंकि मान मिल गया तो फूल गया, अपमान मिल गया तो दुखी हो गया। इस प्रकार की दोलायमान मनस्थिति वाले को ये बोध प्राप्त नहीं हो सकता। और जिससे ये बोध प्राप्त हो गया वो परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा में और हम में केवल एक ही भेद है, वो है हम अपने व्यष्टि अहंकार को प्राधान्यता देते हैं और विश्वरूप की सेवा अपने व्यष्टि भाव के अहंकार को छोड़े बगैर हो नहीं सकती। पिंड और ब्रह्मांड में क्या भेद है? जो ब्रह्मांड में है वही तो इस पिंड में है। एक ही तत्व से पिंड भी बना है और ब्रह्मांड भी बना है। लेकिन ये 3.5 हाथ का अपने आप को मान लेने से ये विश्वरूप से अपने आप को अलग मान रहा है। और ये मनोजय करने वाला, सदैव प्रसन्न वृत्ति रहने वाला, शीतोष्ण और सुख दुख मानापमान में समान रहने वाला परमात्मा स्वरूप ही तो है। तो इस तरह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान
विज्ञान से जिसका जीवात्मा तृप्त हो गया है, जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, आत्मवान जिसका जो अपने आत्मा में ही स्थिर हो गया है, स्थित हो गया है, और पत्थर मिट्टी और सोना समान युक्त हो लके। पत्थर मिट्टी और सोना ये सभी विश्व रूप के ही घटक है और ये सभी योग्य है, युक्त है, ये वो जानता है। जहाँ पत्थर है वहाँ पत्थर का उपयोग है, जहाँ मिट्टी है वहाँ मिट्टी का उपयोग है, और जहाँ सोना है वहाँ सोने का उपयोग है। ये सभी उपयोगी है, युक्त है, योग्य है। लेकिन पत्थर की जगह हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मिट्टी की तरह हम सोने को सड़क पर नहीं बिछा सकते। सोने को तिजोरी में रखना पड़ता है, किसी इमारत की नींव भरने के लिए पत्थर डालने पड़ते हैं, और प्रतिमाएं बनाने के लिए मिट्टी ही काम आती है। पत्थर से घड़े और सुराही नहीं बन सकती, और सोने से हम पत्थर की तरह उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखते हुए उनका योग्य युक्त उपयोग ही किया जाता है। आप्त मित्र उदासीन मध्यस्थ शत्रु आपके, साधु को और पापी को सम देखे विशेष वो। आप्त यानी रिश्तेदार, मेरे मित्र, उदासीन, उदासीन यानी उत आसीन जो हमारे करीब रहते हैं, मध्यस्थ जो हमारे और अन्य व्यक्तियों के जो मध्यस्थ है, शत्रु जो हमारे शत्रु है, साधु और पापी इनको सम देखे। अब सम देखने का क्या तात्पर्य है? मित्र को और सब शत्रु को सम देखने के लिए कहते हैं। तो वो सम कैसे देखे जा सकते हैं? जब हम न्याय की भूमिका में स्थिर हो जाते हैं, जब हमारा राग द्वेष शांत हो जाता है, जब हम यानी उस निर्णायक भूमिका में स्थित होते हैं, यानी हमारी बुद्धि जो है वो समत्व में स्थित हो जाती है, तभी हम सबको समान रूप से देख सकते हैं। पापी और साधु इनको सम देखे कहा है। तो सम देखने का क्या आशय है कि सब में एक ही परमात्मा व्याप्त है, कण कण में सब में परमात्मा ही है। लेकिन साधु और पापी इनका जब निर्णय करने का समय आता है तो निर्दोष है तो साधु को, निर्दोष है तो भी साधु को सजा दे दें, और पापी है तो भी उसको निर्दोष कहकर छोड़ दें। ऐसा द्वैत भावना का वो व्यवहार नहीं कर पाता। अकेला बैठकर योगी आशा संग्रह त्याग के, जीत के मन बुद्धि को आत्मा के ध्यान में रहे। अकेला बैठकर योगी आशा संग्रह त्याग के, जीत के मन बुद्धि को आत्मा के ध्यान में रहे। अकेला बैठकर योगी, अगर हमें अपने योग को संपूर्णतया सिद्ध करना है तो अंदर जाना होगा। अंदर इसलिए जाना होगा कि जब तक हम अपना मनन चिंतन ये संपूर्ण नहीं कर लेते हैं, तब तक कहीं ना कहीं संदेह भ्रम को जगह मिलती ही मिलती है। और इसलिए हमें अगर उस बोध को अंतर लेना है और अपने हृदय में स्थिर करना है, तो उसके लिए एकांत और चिंतन मनन की प्रक्रिया से हमें गुजरना ही होगा। भले ही हम बातों में लाख ये गवाही दे दे कि अब हमें एकांत की कोई आवश्यकता नहीं है और हमारा विश्वरूप परमात्मा से एकात्म बोध स्थिर हो गया है, ये हम कितना भी कहें, लेकिन जब तक हम एकांत में बैठकर उस विश्वरूप परमात्मा का बोध हृदय में स्थिर नहीं कर लेते, तब तक वर्तन में भी हमारे कहीं न कहीं त्रुटि लगी रहेगी। हमारा आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण ये भीड़ में नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एकांत की आवश्यकता होती है, और वो एकांत किस तरह प्राप्त करना चाहिए और उस एकांत से परम लाभ कैसे प्राप्त करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक से आरंभ करते हैं। और ये प्रैक्टिकल है, ये करने के लिए है, केवल पढ़ने के लिए नहीं है। ये यहाँ नमूद करना अत्यावश्यक है। अकेला बैठकर योगी आशा संग्रह त्याग के, योगी अकेला बैठे, आशा संग्रह को त्याग दे। आशा संग्रह यानी हमारा जो मन दौड़ता है
वो मन किस लिए दौड़ता है? आशाओं के सहारे। कल ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर ये प्राप्त होगा। यानी आशाओं का संग्रह जब तक हम छोड़ते नहीं हैं तब तक मन स्थिर हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से निर्देश करते हैं कि अकेला बैठकर योगी आशा संग्रह त्याग के जीत के मन बुद्धि को आत्मा के ध्यान में रहे। मन और बुद्धि को जीत के, अब जीत के का क्या आशय हो सकता है? मन और बुद्धि को कैसे जीता जाता है? तो मन ये संकल्प विकल्पात्मक है। अगर हमने अपने व्यष्टि आशाओं को, तृष्णाओं को, वासनाओं को यानी संयमित कर लिया है तो मन जीत लिया हो गया। और बुद्धि में बैठे हुए लोभ, लालच और अनेक प्रकार के जो विकार हैं, इनको अगर हमने संयमित कर लिए तो बुद्धि को भी जीतना हो गया। इस तरह जीत के मन बुद्धि को आत्मा के ध्यान में रहे। आत्मा वो अक्षर भाव जो कण कण में ओतप्रोत व्याप्त प्रियत्व चाह जरूरत है, वही आत्मभाव है। तो आत्मभाव में स्थित होकर और मन बुद्धि को जीतकर अकेला बैठे और आशा संग्रह का त्याग करे। शुद्ध प्रदेश में डाले निजासन हिले नहीं, अति ऊंचा न नीचा हो दर्भ पे चर्म वस्त्र हो। शुद्ध प्रदेश में डाले निजासन, इन्हें अगर हमें कोई किसी बात का चिंतन मनन करना है तो वातावरण कैसे चाहिए? प्रसन्न चाहिए, शुद्ध चाहिए। इसीलिए यहाँ कहा है कि शुद्ध प्रदेश में डाले निजासन, अपना आसन शुद्ध और यानी जिसे कहा जाएगा कि प्रसन्न जगह पर वो बिछाए और हिले नहीं। ऐसा आसन हो जो हिले नहीं, क्योंकि अगर हम हिलते हुए आसन पर बैठे हैं तो हमारा जैसे शरीर हिलेगा वैसे ही इंद्रियां डावाडोल होंगी, इंद्रियों के साथ मन लगा रहता है, यानी मन भी स्थिर नहीं हो पाता। इसीलिए शुद्ध प्रदेश में डाले निजासन हिले नहीं, अति ऊंचा न नीचा हो दर्भ पे चर्म वस्त्र हो। और अपना जो आसन है वो अति ऊंचा भी नहीं चाहिए और अति नीचा भी नहीं चाहिए। उस आसन पर बैठे ये की वासना त्यजे, स्थिर मन से करे योग हेतु से चित्त शुद्धि के। ये चित्त शुद्धि के लिए उपाय है। और ऐसे आसन पर बैठे और हिये की वासना त्यजे। हिये की वासना त्यजे का क्या आशय है? हिये में कौन सी वासनाएं आती है? हिये में जब भी वासना उदित होती है वो हमारे व्यष्टि कामना और भावनाओं का ही संकल्प होता है। इसलिए हिये की वासना त्यजे, यानी किसी भी वासना को हृदय में पाल कर वो इस आसन पे न बैठे। आसन पे बैठे तो हिये की सभी वासनाएं त्यज दे। वासना को त्यजते ही हमें स्थायी शांति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह वो स्थिर मन से करे योग। स्थिर मन से, मन इधर एक तो अतीत में दौड़ता है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, या फिर आगे दौड़ता है भविष्य में, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो न अतीत में जाए न भविष्य में जाए और इस तरह योग करे, यानी उस विश्वरूप परमात्मा का चिंतन, मनन, निधिध्यासन वो इस तरह करे, स्थिर मन से योग करे। और इसका उद्देश्य क्या है? चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि जब तक नहीं होती तब तक ये बोध स्थिरता से हमारे यानी सभी साधनों में नहीं बैठ पाता, वो डुलमुल ही रहता है। इसीलिए यहाँ चित्त शुद्धि के लिए ये व्यवस्था दी है। इस प्रकार से हमें प्रयास करने होंगे। काया गर्दन माथे को सीधा अचल स्थिर करे, दृष्टि नासाग्र में राखे, दिशाएं देखना त्यजे। काया शरीर को कहते हैं, गर्दन ये सीने से ऊपर का भाग, माथा यानी ये मस्तिष्क का भाग, इनको सीधा सरल अचल यानी हिलता डुलता न करे रहे और स्थिर करे। दृष्टि नासाग्र में राखे, दिशाएं देखना त्यजे। जब भी हमारा यह अनुभव है कि जब भी हमारा मन दोलायमान होता है तो हम इधर उधर देखना शुरू करते हैं, तो ऐसा न करते हुए दृष्टि नासाग्र में राखे,
इसका भी लोगों ने विपर्यास कर लिया कि आसन पे बैठे और दृष्टि नासाग्र में रखे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दृष्टि नासाग्र में रखने का एक ही आशय है, जो श्रीमद् शंकराचार्य जी कहते हैं कि दृष्टि नासाग्र में रखने का आशय है कि एक ही विश्वरूप परमात्मा का ध्यान करे, इधर उधर न भागे अपना चित्त। इस दृष्टि से भीति त्यागे रहे शांत, आचरे ब्रह्मचर्य को। भीति त्यागे, सभी प्रकार का डर भय त्याग दे, शांत रहे, आचरे ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य का आचरण करे। हम एक ही अवयव का संयम ब्रह्मचर्य मानते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ होते ब्रह्म जैसी चर्या रखने वाला, यानी ब्रह्म जैसा बर्ताव करने वाला। तो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म भेदभाव रहित है, पक्षपात रहित है, और ब्रह्म सबका है, सबके कल्याण का विचार करने वाला है, सबको देने वाला है, सबका यानी मंतव्य जानने वाला है, सबका विचार करके यानी वो वर्तन करता है ब्रह्म। ये हमने देखा, वो भेदभाव तो करता ही नहीं है। उसी तरह हमारा आचरण हो, उसी लिए वो ब्रह्मचर्य कहते हैं। केवल एक इंद्रिय का संयम ब्रह्मचर्य नहीं होता, ब्रह्म की तरह जिसकी चर्या है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। तो भीति त्यागे रहे शांत, आचरे ब्रह्मचर्य को। मन रोके, मन को रोक दे, न अतीत में जाने दे मन को, न भविष्य में जाने दे, वर्तमान में ही मन को रोके। मुझे ध्यावे, यानी विश्वरूप परमात्मा का ध्यान करे। अब ध्यान के विषय में भी यहाँ कई प्रकार की मानिंदियाँ, कल्पनाएं और परंपराएं हैं। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान, मुझे ध्यावे, यानी ये इस विश्वरूप परमात्मा का ध्यान करे। वो ध्यान करे कि क्षर जिसमें 8 अंग है, अक्षर जो सर्वत्र ओतप्रोत व्याप्त चाह जरूरत मिठास है, और इन दोनों का लय पुरुषोत्तम नाम में हो जाता है, जो परब्रह्म के लिए बनी हुई संज्ञा है। वस्तु अनिर्वचनीय है, लेकिन वस्तु को जानने के लिए नाम, और नाम बना है क्षर अक्षर, इन दोनों भावों से। इस तरह वो ध्यान करे, यानी विश्वरूप परमात्मा का चिंतन करे, विश्वरूप परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करे, और मत परायण हो रहे। मेरे लिए ही, यानी विश्वरूप परमात्मा के लिए को जानने के लिए ही मैं कार्यरत हूँ। इस तरह वो विश्वरूप परमात्मा को जानने का ही लक्ष्य रखकर ये साधना करे। यहाँ इसका ये आशय है। तो मित्रों, हम क्रमशः इस अध्याय को देंगे। ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि इस अध्याय को जब तक हम स्वयं में प्रतिष्ठित नहीं कर लेते, इस अध्याय में जब तक हम स्थिरता को प्राप्त नहीं करते, तब तक हमें अध्यात्म विज्ञान की बातें ही याद होंगी। अध्यात्म विज्ञान का संपूर्ण बोध नहीं हो सकता, और हम सर्वांग योग का जो लक्ष्य है उसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इसे क्रमशः जानेंगे, और कृपया जिस तरह बताया जा रहा है उसी तरह आप भी उसको ध्यान से समझने का यत्न करेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। ये कहते हुए इस अंक को यहीं विराम देते हैं। क्रमशः हम अध्यात्म विज्ञान के दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग का अवलोकन करेंगे। धन्यवाद। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।